अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। अभी हम लोगों ने 3 वीडियोस पहले बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने एक में पैटर्न डिस्कस किया था, दूसरी में हमने ये 2017 का पार्ट 1 पेपर का सॉल्व किया था, तीसरी में पार्ट 2 और अब पार्ट 3 और लास्ट पार्ट जो 2017 में एमओडी का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, प्लीज़ वो वीडियो 1 तो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने पेपर का वो पैटर्न बताया है और उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह की कितनी फेजेस होती हैं एमओडी की। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको ख़त्म करके और पेपर जो मज़ीद प्रीवियस पेपर हैं उनको भी सॉल्व करें ताकि आपकी बेस्ट और अच्छी तैयारी हो जाए। क्योंकि एक ही एमसीक्यू से कई आपको पता है एमसीक्यूज लिंक कर रहे होते हैं, तो आप इंशाल्लाह इनको करेंगे, इनके साथ जो और भी लिंक हो रहे होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। 61 जी तर्कश ट्राइब क्रिएटेड ऑटोमान एम्पायर। तो आपको पता है जो तर्कश कबाइल था जिसने ये ऑटोमान, वो एनाटोलिया था। एनाटोलिया जो है वो जी तर्कश कबाइल था जिसने ऑटोमान एम्पायर की बेस रखी। द एंटोनिम ऑफ हैगार्ड। हैगार्ड का जो एंटोनिम होता है वो होता है जनाब हेल्थी। हैगार्ड असल में कहते हैं बीमार, ना तवाना वगैरह बंदे को हैगार्ड। विच आर लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको पता है मशीन और असेंबली दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज हैं। अब वो C++ और बल्कि जावा वो एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं। A stitch in time saves 9, बहुत ही फेमस आपको पता है ये प्रवर्ब। A stitch in time save 9. द एंटोनिम ऑफ एम्बिगुइटी। एम्बिगुअस आपको पता होता है जो धुंधला सा हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, तो इसका आएगा एंटोनिम है तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये तो। विच की इज़ यूज टू अंडू। आपको पता है कंट्रोल जी को करते हैं तो वो वापस अंडू हो जाता है, यानी जो पहले होता है वो आ जाता है, तो कंट्रोल जी आएगा इसका आंसर। तो ब्रॉडकास्ट एंड ग्रैहम फोन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्रॉडकास्ट और ग्रैहम फोन ये जी ऑडियो एड्स की एग्जाम्पल्स हैं। द एंटोनिम ऑफ कंसील। आपको पता है कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को ढांपना, कवर करना, तो लेकिन यहाँ पे आएगा डी नोट इसका एंटोनिम। विच की इज़ यूज टू इंसर्ट अ टेक्स्ट इन अ सेल। तो आपको पता है कि किसी भी सेल में करने के लिए टैब की को प्रेस करते हैं तो वो आप उस एक्सेल के सेल में कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। टैब याद रख लीजिए। विच इज़ द लार्जेस्ट मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट। तो एल्यूमिनियम जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इन पावर पॉइंट पेजेस मीन आपको पता स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट में, एक्सेल में वर्कशीट्स होती हैं और उसमें पेजेस होते हैं, क्या नाम है इसमें, MS वर्ड में। तो आगे कहता है द तालमुड इज़ अ बुक ऑफ विच रिलीजन। तो आपको पता है ये जो तालमुड है ये रिलीजन ज्यूज़ की बुक है। तो आगे जी देखें ये आई थिंक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है। तो आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आपको पता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपको पता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं कि अगर स्टार्ट में पास्ट टेंस हो तो अंदर में सेंटेंस की भी मतलब चेंजिंग होगी, और SON जिसको सन फार्मूला कहते हैं उसकी बेस पे हम जो इंटरनल चेंजेस करते हैं कि यानी इसके सब्जेक्ट को बाहर के फर्स्ट पर्सन के साथ तो जो है सॉरी अगर इसका जो इंटरनल कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम बाहर के सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन जो इंटरनल कॉमास के अंदर होते हैं उनको नहीं चेंज करते। तो आई आस्क टू हिम, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क तो उसमें आस्क आएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस वाई से शुरू हो रहा है तो इसलिए वाई तो ज़रूर आएगा। वाई तो आगे आ जाएगा, वाज नहीं आएगा, वाज ख़त्म हो जाएगा। वाई ही सॉरी वाई आएगा लेकिन पहले आएगा चूंकि यू है तो यू हिम के साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ही इसका ही आ जाएगा। ही वाज चूंकि बार पास्ट अंदर पास वाज में ही वाज वर्किंग सो हार्ड, तो इसका ही वाज वर्किंग सो हार्ड पहले वाला ए ऑप्शन होगा।
तो ये 1/3 log 60 आगे ये log का क्वेश्चन था, इसका आंसर 1 है। प्लीज़ इंटरनेट पे कीजिएगा, नहीं तो मैं जो वीडियोस मैथ की बनाऊंगा उसमें आपको सॉल्व करा दूंगा। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। ये देखें मतलब एक सब वो खुशी का इज़हार कर रहा है, यानी एक्सक्लेम विद जॉय कह रहा है, तो कहता है मतलब कि कितना ये ठंडा दिन है। तो ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। सारो नहीं है, सारो तो होता है कि कम ज़्यादा हो, व्हाट अ कोल्ड डे। तो इंक्लिनेशन होता है जी, इंक्लिनेशन आपको पता है, इंक्लाइन होता है कि इंक्लाइंड होना, झुकना किसी साइड पे। तो एप्टीट्यूड इसका मीनिंग होता है, एप्टीट्यूड किसी तरफ पे आप किसी तरफ आप झुकते हैं। हसन हबीब इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो आपको पता है ये जी पोकर के साथ एसोसिएटेड थे उस वक्त, कोई हसन नसीब साहब थे। तो लेकिन अभी आप जो रिलेसेंट है वो पूछ सकते हैं, वो जो नोहा दस्तगीर जिसने गोल्ड मेडल लिया अभी कॉमनवेल्थ गेम में, उस कॉमनवेल्थ गेम के बारे में एमसीक्यूज आपको 1-2 आएंगे। पाकिस्तान ने कितने जीते, कहाँ होती हैं, कितने कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, कहाँ वो मुनक्कद हुई। इसके अलावा एससीओ जो अभी उसकी उज़्बेकिस्तान में लेटेस्ट हुई है, इसके अलावा और जो जितनी लेटेस्ट मतलब समिट्स हुई हैं, यूएनए का लेटेस्ट इजलास हुआ है, पाकिस्तान में फ्लड है, इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे करंट अफेयर में। विच कंपेनियन ऑफ अब इस्लामिक स्टडी का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ द सवर्ड ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। तो हज़रत खालिद बिन वलीद, ये तो बहुत ही बेसिक है। अली इब्न तालिब वाज मार्टायर्ड इन द, अब ये 40 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया था। तो विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट। तो आपको पता है फ़लस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। कहता है ABC AB 1 2 है, BC 2 3 है। तो अब ABC आएगा तो 1 2 3 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1 2 3 C ऑप्शन। बहुत ही आसान था, यानी देखे ना, AB यहाँ पे A1 है, B2 है, यहाँ पे BC, यहाँ पे B2 है, C3 है। तो यानी इसका मतलब अगर ABC इकट्ठे आ जाएं तो A का 1, B का 2, C का 3, तो आसान है, 1 2 3 आ जाएगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। आपको पता है ये पाइथागोरियन थ्योरम है कि पाइथागोरियन ने कहा था कि किसी भी ट्राइंगल में जो द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर साइड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 1 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इन मिलीमीटर में आ जाएगा। आपको पता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एरिया कितना जी, 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एरिया का फार्मूला होता है पाई स्क्वायर, सर्कल के पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू आपको पता 3.14 है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना हमने जी, चूँकि मिलीमीटर में चाहिए, मिलीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर में दिया, तो 1 सेंटीमीटर में आपको पता होते हैं 100 मिलीमीटर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो 100 मिलीमीटर है वो पुट कर देने हैं, उसका स्क्वायर ले लेना। स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 314। तो इसका आंसर आ जाएगा 314। तो ये 2 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा। आगे जी वो ये कह रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखें, ये आगे हैं प्रपोर्शन के क्वेश्चन। इनको करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, अगर इस तरह क्वेश्चन दियो तो आपने ये जो सेंटर वाले इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये 5x आ जाएगा, 8 के साथ 0.75 मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर है उसको 5 पे डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आपको x आसानी से फाइंड कर लेंगे। वे आएगी 1.20। आपने क्या करना है कि सेंटर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वालों दोनों को, जब बाहर वालों दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए, जो सेंटर वाला और x के साथ मल्टीप्लाई 5 है, 5 जो आंसर आएगा दोनों को बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके उसको जो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम उर्दू में पढ़ते थे जब 8वीं में, यानी वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होता है तरफ़ैन का, यानी हमारी जो सेंटर वाली चीज़ें होती हैं इनका हासिल ज़रब, यानी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के जो प्रोडक्ट आता है वो आउटर जो दो होती हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है।
बहुत ही बेसिक है ये, मैथ का 8वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़े होते हैं। तो अब आगे चलते हैं जी 85 पे। 85 में वो कहता है जी कि अ पर्सन बॉट 200,000 ऑरेंजेस फॉर 10 पर डजन। तो 200 उसने दर्जनें खरीदी हैं, एक दर्जन 10 मतलब किया है। एंड ही स्पेंड 500 रुपये, उसने 500 रुपये किया है ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ही सोल्ड ईच ऑरेंज वन RS1 ईच। उसने जी एक जो माल्टा है यानी एक ऑरेंज है वो 1 रुपये का बेचा है, दर्जन उसने 10 रुपये के लिए। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस। तो आपको पता है उसने जी 200,000 है तो 200 है तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2400 रुपये है जी जनाब। उसने 2400 रुपये में उसने बेची हैं और उसने ख़रीदी कितनी में है, 2000 में। 500 उसका मतलब ख़र्चा आ गया है। तो आप इसको देखेंगे तो आप 4% में उसका आएगा। कैसे आएगा, 2400 उसकी ओवरऑल सेल है क्योंकि उसने 2400 तो उसने टोटल बेचे हैं। तो 500 उसका किराया था, 2000 में उसने लिए थे। तो अब 500 उस जो है उसकी परचेज की से सेल में से परचेज को माइनस करके तो जो परचेज पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट या शेयर। तो वो 4% आता है, यानी 4% उसको लॉस हुआ है। 3 difference between a discount of 35 or 2 successive discounts of 20 and certain find the amount of bill। तो ये बनती है जनाब 2200 रुपये। तो ये डिस्काउंट और इस पे मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाने जा रहा हूँ बेसिक मैथ की, आपको ये सारे पोर्शन उधर वहाँ पे करवा दूँगा। तो अभी आप इसको प्लीज़ बियर करें, ये थोड़े से टाइम से मतलब लेने वाले हैं तो इधर मैं सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह बेहतर है कि हम इनको एक अलग वीडियो में बनाएंगे। द मीन ऑफ अ 5 नंबर इज़ 18। आपको तो मीन एवरेज ही होती है, तो 5 नंबर की यानी एवरेज 18 है। इफ द 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड तो देन देयर मीन इज़ 16, यानी एक नंबर को निकाल दिया है तो उसकी मीन 16 बच गया थी। नंबर इज़, आप क्या करें, बहुत ही आसान है, 26 इसका आंसर है। अब 5x को यानी x को पहले तो 5 है ना, 5x इज इक्वल टू 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें। उसमें से आपने क्या करना है कि जो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी कि आपका x क्या है। और जो अब आपकी जो न्यू मीन है जी वो है 4 की, वो 16 है। 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। अब 5 वाले मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है उसको 4 वाले वाला जो आंसर है इसको उसमें से माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो आपका 26 आएगा। ये उर्दू के क्वेश्चन हैं जी। आपके मरासलात पर जो मोहर लगाई जाती है वो किसके पास होती थी, वो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास होती थी। याद कर लीजिए, हज़रत हुज़ैफ़ा को राज़दान नबूवत भी कहते हैं। तो गैर मुसलमानों के लिए कौन सा टैक्स आपको पता खराज होता है। जादू वाले फरिश्तों आपको पता हारूत और मारूत को कहा जाता है। दुरुस्त फिक्रे बताएं। तो देर तक ना चली, उसका जी इसका करेक्ट आंसर है कि नुक्ताचीनी ना करो। इंशाल्लाह आज ख़त्म कर देते हैं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करें। तो प्रोफेसर सहल कयूम और सैमी किस नावल के किरदार हैं। तो ये था जी राजा के गबार खातर का ताल्लुक़ किस सन से है, तो इसका ताल्लुक़ है जी खातूत से। तो आगे जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें। 94 पे चलते हैं। मौलाना रूम की कब्र के साथ किस उर्दू शायर की लामती कब्र बनाई गई, तो वो बनाई गई थी अल्लामा इकबाल की। इसरारुल हक इस शायर का असल नाम है। इसरारुल हक जो है मजाज लखनवी का जनाब उनका तखल्लुस है। वजूद वहदतुल वजूद किस शायर ने बरता, तो मीर हसन ने जी इसको बरता है। मीर हसन जो थे वो इनके उस्ताद भी थे। अल्लामा इकबाल के दुरुस्त ज़रबुल मिसल बताएं। ये आपको पता है 1 1 2 11 होते हैं, तो इसका सी आंसर होगा। जगन्नाथ आज़ाद की आंखें तरसतियाँ हैं का ताल्लुक़ किस सनत से है, इसका जी है स्वाने निगारी से। उस सैर आबिद ने दीवाने गालिब का किस ज़बान में तर्जुमा किया, तो इन्होंने पंजाबी में किया। दुरुस्त फ़िक्रा 100 जो लास्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त फ़िक्रा लिखें। कहता हो के मरेंगे तो डाका ही डालेंगे,
भूखा मरेंगे तो डाका ही डालेंगे, तो इसका आंसर है जी भूखा मरेंगे तो डाका ही डालेंगे, यानी बी इसका आंसर है। तो प्लीज़ अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियोस में हम और मज़ीद पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। वीडियोस देखें, इनमें से आपको आई थिंक कि आई होप कि 50% इन क्वेश्चन में से नहीं तो इनसे जो हम रिलेटेड लिंक कर रहे हो तो उनमें से ना कोई आ जाएगा। और जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ये बुक्स हैं, ये तो आपको पता सारी सेम ही हैं, तो क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएंगे। तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह देखें, एक दफ़ा वीडियो को 2 दफ़ा देखें ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।